बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और नई वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों ओमान हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आप भी ओमान में रहते हैं या आप ओमान से इस वक्त बाहर हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ओमान हुकूमत की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी आई है उन अफराद के लिए जो इस वक्त ओमान में मौजूद हैं और वो बहुत परेशान हो रहे थे। वो चाहे ओमान में किसी भी तरह के वीज़े पर गए हैं, वो चाहे ओमान में विजिट वीज़ा पर गए हैं, चाहे वो फैमिली ज्वाइनिंग विजिट वीज़ा पर गए हैं, वो चाहे वर्क वीज़ा पर गए हैं। आपको तो पता है इस वक्त दुनिया में कैसी सिचुएशन चल रही है और इसी सिचुएशन के हवाले से ओमान ने अपने एयरपोर्ट भी बंद कर दिए थे और दूसरे मुल्कों ने जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ने भी अपनी फ्लाइटें बंद कर दी थी और ओमान ने बहुत सारे मुल्कों की एंट्री अपने मुल्क में बंद कर दी थी इसी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि इस वक्त वबा बहुत फैली हुई थी। और आपको तो पता है कि ओमान बहुत ज्यादा सिक्योरिटी अपनी रखता है और इसी वजह से जो दोस्त भी इस सिचुएशन के हवाले से ओमान में मौजूद रह गए, वो चाहे किसी भी वीज़ा पर गए हैं लेकिन उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, यानी उनका जो टाइम लिस्ट थी, जो उनकी टाइम डेट थी वो ख़त्म हो गई और वो अपने मुल्कों में वापस नहीं आ सकते। तो आप तो जानते हैं कि ओमान में जो भी एक्सपायर वीज़ा पर रहता है उसको लाजम ओमान से निकलने के वक्त जुर्माना पे करना पड़ सकता है। तो ये खुशखबरी उन अफराद के लिए है कि अब उनको कोई भी जुर्माना पे करना नहीं पड़ेगा जब तक ये सब सूरत हाल अपनी रूटीन पर वापस नहीं आ जाती। जब तक जो भी दोस्त इस वक्त ओमान में मौजूद हैं, जब तक उनकी कंट्री अपनी फ्लाइटें नहीं खोलती, अपने एयरपोर्ट चालू नहीं करती, जब तक ओमान अपनी एयरपोर्ट चालू नहीं करता, उन अफराद के लिए वो जब तक भी ओमान में मौजूद हैं उनको कोई भी जुर्माना पे नहीं करना पड़ेगा। ये तो रही बात विजिट वीज़ा, ट्रांसिट और फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा के हवाले से। अब बात करते हैं जो ओमान में वर्क वीज़ा पर मौजूद हैं और उनका वीज़ा यानी उनका लेबर कार्ड ख़त्म हो चुका है और वो भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कल मैंने अपने चैनल पर लाइव आया था तो उसमें एक दोस्त पूछ रहा था कि भाई मेरा लेबर कार्ड ख़त्म हो रहा है तो क्या मुझे भी जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो भाईजान आपके लिए ये खुशखबरी है कि जब तक सिचुएशन अपनी रूटीन पर नहीं आ जाती, जब तक इस वबा की वजह से जितना भी लॉकडाउन हुआ है या फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी हैं, तो जब तक ये मामूले जिंदगी वापस नहीं आ जाते तब तक आपको कोई भी फाइन पे करना नहीं पड़ेगा। वो चाहे 10 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, चाहे 3 महीना हो। जब तक ये जिंदगी अपनी रूटीन पर वापस आ जाएगी उस वक्त आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि आपको इतना टाइम मिला है, आप 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन में अपना या तो ओमान छोड़ के चले जाएं, अपने मुल्क चले जाएं या फिर अपना वीज़ा लगवाएं अगर आप वर्क वीज़ा पर मौजूद हैं। अगर आप विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा या किसी दूसरे ट्रांजिट वीज़ा पर मौजूद हैं तो उस वक्त जब आपकी मुल्क आपकी फ्लाइट खोल देगा, इंटरनेशनल फ्लाइटें खोल देगा, तो तब आपको पुलिस थोड़ी सी इजाज़त देगी कि आप इतने टाइम तक अपने मुल्क वापस चले जाएं, उतने टाइम तक आपको कोई भी जुर्माना पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक खुशखबरी थी और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी आने वाली है। जो दोस्त इस वक्त ओमान में मौजूद नहीं हैं, वो ओमान से बाहर हैं और उनका लेबर कार्ड ख़त्म होने वाला है, उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है। लेबर कार्ड तो ख़त्म नहीं होगा लेकिन उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, तो वो बहुत परेशान हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 दिन में उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी आने वाली है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह की वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहता हूं जो आप सबके लिए मुफीद हैं और मेरे लिए भी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और अच्छी सी और मजेदार अपडेट के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।